फर्स्ट चैप्टर टाइगर किंग स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी के जो हीरो है वह कौन है? महाराजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस स्टोरी के हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्ता व्याग्रह संहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। ये सब क्या है? महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उनको इन सभी नामों से जाना जाता था। तो जैसे एक राजा होता है तो राजा को जो है अलग अलग नाम की उपाधियां दी जाती है। तो वो उपाधि क्या होती है? तो जैसे महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी उसी तरह से इसमें क्या होता है? उपाधियां दी गई है। तो उपाधियों के अंदर जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्ता व्याग्रह महाराजाधिराज विश्व भुवन जिलानी जंग जंग बहादुर ये सब प्रतिबंधपुरम के महाराजा को उपाधि दी गई थी। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन यह जो नाम था वह शॉर्ट कर दिया गया था और शॉर्ट में इस नाम को क्या बोल दिया गया था? टाइगर किंग बोल दिया गया था। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन उनके नाम को जो है वो शॉर्ट कर दिया गया था और वो शॉर्टन नेम क्या हो गया था? टाइगर किंग हो गया था। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। तो यहाँ पे आई किसके लिए आया है? यहाँ पे आई जो है वो कल्कि के लिए आया है। तो कल्कि वो अपने बारे में बोल रहा है कि मैं आपको यह बताने के लिए आगे आया हूँ कि क्यों वह टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस कहानी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से खत्म कर दूं। Even the threat का मीन होता है धमकी of a stuka bomber will not throw me off track। यहाँ तक कि जो स्तूका बॉम्बर्स थे यानी कि जो स्तूका यहाँ पर आए थे और जब वो यहाँ पर युद्ध कर रहे थे बम फेंक रहे थे तब भी उन्होंने मुझे डरा नहीं पाए और मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं पाए थे। The stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। अगर स्तूपा चाहे तो वो मेरी स्टोरी के अंदर से पीछे हट सकते हैं। यानी कि मैं तो यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ तो मैं आपको बताकर ही जाऊंगा कि क्यों इसको प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग कहा जाता था। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। कहानी की स्टार्टिंग में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम यहाँ पर उस बात को बताएं जिसको हम बताने के लिए आए हैं। यानी कि स्टार्टिंग से ही यहाँ पर कहानी की जो महत्वता है, जो महत्वपूर्ण बात है, उसको बताना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। प्रत्येक व्यक्ति जो कि टाइगर किंग के बारे में पढ़ रहा है उसकी एक नेचुरल डिजायर होती है यानी कि उसकी एक अंदर से इच्छा होती है कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको कभी भी हराया नहीं जा सका हो। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन इस डिजायर के पूरा होने का कोई चांस ही नहीं है। यानी कि इस विश के पूरा होने का कोई चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज रिच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। कि जो टाइगर किंग है वह सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्र में निवास स्थान पर पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। और अन्य शब्दों में कहा जाए तो जो टाइगर किंग है वह मर गया है।
द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्टेड। राजा किस तरीके से मरा था, यह बात जो है वह कुछ अत्यधिक रुचिकर है। यानी कि उसकी मृत्यु का जो तरीका है, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी, वह कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और इस रहस्य को, इस बात को कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, उसको ओनली स्टोरी के एंड में ही प्रकट किया जाएगा। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. लेकिन सबसे शानदार बात क्या थी उसके बारे में, सबसे फैंटास्टिक बात क्या थी कि जैसे ही उसका जन्म होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो भविष्य बताने वाले होते हैं, वह वह क्या भविष्यवाणी कर देते हैं कि एक दिन राजा जो है, एक दिन टाइगर किंग जो है वह मरेंगे। तो देखो अब इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि टाइगर किंग जो है वो मरने वाला है, क्योंकि जो भी पैदा होता है एक ना एक दिन तो उसको मरना ही होता है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या था इसके अंदर जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, जो कि स्टोरी के एंड में खोला जाएगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप to become the warriors of warriors, heroes of heroes, champions of champions. But एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं कि यह जो बच्चा है, यह योद्धाओं का योद्धा, हीरोज का हीरो और विजेताओं का विजेता होगा। बट लेकिन दे बाइट देयर लिप्स एंड स्वेलो हार्ड, वह अपने होठों को चबाने लगते हैं, खाने लगते हैं, और स्वेलोड हार्ड यानी कि जो उनका थूक जो होता है, जो लार्वा होता है, उसको निगलने लगते हैं। When compelled to continue, the astrologer came out with it. और जब एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया जाता है कि वह अपनी बात को कंप्लीट करे, तो वह भविष्यवाणी करता जो होते हैं वह कहते हैं, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि यह वह रहस्य है जिसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और हमको तो जो है वह बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि यह बच्चा जिसका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, इस ग्रह में हुआ है, यह एक दिन मर जाएगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी समय जो है वो वहां पर एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। एन एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर। एस्ट्रोनाइजिंग यानी आश्चर्य, फ्रेज यानी समूह। तो वहां पे क्या होता है कि जो ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर होता है ना, जिसको टाइगर किंग कहा जाता है, तो वो अभी सिर्फ 10 दिन का होता है, और उस 10 दिन के बच्चे से कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले वर्ड जो है वह निकलते हैं। और वह शब्द क्या होते हैं? ओ वाइस प्रॉफिट, ओ महान संतो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिकेशन, सभी लोग वहां पर एकदम मूर्खों की तरह बिना हिले डुले खड़े हो जाते हैं। दे लुक वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, वह एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपनी पलकों को झपकाते हैं। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक, कि यह ओ महान संतो, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, और इस समय तो शंका की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि यह टाइगर किंग बोल रहा था। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. यह वही 10 दिन का बच्चा है, ये वही बच्चा है जो अभी 10 दिन पहले ही जिसका जन्म हुआ था, और वह इतने क्लियरली शब्दों के अंदर बोल रहा है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. और जो प्रधान ज्योतिषी होता है वह अपने चश्मों को उतार लेता है और उस बेबी को, उस 10 दिन के बच्चे को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। All those who are born will one day have to die. तो बच्चा क्या बोलता है? 10 दिन का बच्चा जिसके मुंह से जो आश्चर्यचकित करने वाले शब्द निकले थे, वो शब्द क्या थे? All those who are born will one day have to die, कि वह सभी लोग जिनका जन्म हुआ है एक दिन वहां मर जाएंगे। We don't need your prediction to note that, और इस बात को जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that.
अगर आप हमें मृत्यु का तरीका बता सके कि किस तरह से जो है वह मेरी मृत्यु होने वाली है, तब तो उस बात में कुछ सेंस भी है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड these words in his little squeaky voice। और वो जो रॉयल इन्फेंट होता है, वह जो शाही नवजात होता है, वो अपनी जो छोटी सी बच्चों से जो तीखी आवाज होती है ना, उस आवाज के अंदर इन शब्दों को बोलता है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। जो प्रधान ज्योतिषी होता है वह बड़े ही आश्चर्य के साथ में अपनी फिंगर को अपने नाक पे रखता है। A baby barely 10 days old opened its lip in speech। एक बच्चा जो मुश्किल से अभी 10 दिन का है, वह इतने अच्छी तरीके से बोल रहा है। Not only that, इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions। इतना ही नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन भी उठा रहा है। Incredible, अविश्वसनीय। Rather like the bulletin issued by the war office than facts। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो वॉर ऑफिस है, जो युद्ध की ऑफिस है, वहां से तथ्यों के बजाय जो फैक्ट्स होते हैं उनको तथ्य बोलते हैं, तथ्य के बजाय वहां से समाचार जो है वह इश्यू होने लग गए थे। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, जो प्रधान ज्योतिषी होता है, वह अपने नोज से अपनी फिंगर को हटाता है और अपनी आंखें जो है उस लिटिल प्रिंस के ऊपर फिक्स कर देता है। The prince was born in the hour of the bull। अब देखो, राजा की मृत्यु जो है वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, तो वो यहाँ पर बता रहा है। The prince was born in the hour of bull। कि राजा का जन्म जो है वह बुल के आवर में हुआ है, यानी कि जो वृषभ होता है, बैल, उसके समय में हुआ है, उसके घंटे में हुआ है। The bull and the टाइगर्स आर एनिमीज। और जो बैल और जो टाइगर होता है, वृषभ और बैल जो है वो दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इसीलिए इस बच्चे की मृत्यु जो है वह किससे होगी? टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन, यह बात कौन एक्सप्लेन करता है? जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वह एक्सप्लेन करता है। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब जो लिटिल प्रिंस था, जिलानी जंग बहादुर, जब उसने टाइगर का नाम सुना होगा तो वो डर के मारे कांप गया होगा। That was exactly what did not happen। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही लिटिल प्रिंस टाइगर का नाम सुनता है, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। तो वह जो क्राउन प्रिंस होता है, जिलानी जंग बहादुर, वह गुर्राता हुआ कहता है। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। उसके होठों से बड़े ही डराने वाले शब्द जो है वो निकलते हैं। लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर्स सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और यह बात जो है प्रतिबंधपुरम के अंदर अफवाह के रूप में फैल जाती है। बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। जब तक हम देख नहीं लेते कि ऐसा ही कुछ सच में कुछ हुआ या था या नहीं हुआ था, तब तक हम किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं। चलो, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस था, जो उत्तराधिकारी था जंग बहादुर राज्य का, वह दिन प्रतिदिन टॉलर बढ़ता गया और शक्तिशाली होता गया। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described। यानी कि जो इवेंट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिस चमत्कार के बारे में हम बात कर चुके हैं, उस चमत्कार के बाद में उसके पूरे बचपन के अंदर कोई दूसरा मिरेकल नहीं हुआ था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। जो राजा था, जो लिटिल प्रिंस था, वह इंग्लिश काउ का दूध पीता था। was brought up by an English nanny। और इंग्लिश नैनी के द्वारा उसको बड़ा किया जा रहा था। नैनी यानी जो धायमा होती है, जो बच्चों का पालन पोषण करती है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। एक अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा उसको इंग्लिश का ट्यूशन दिया जा रहा था।
saw nothing but English film. वह इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखता था. Exactly as the crown prince of all other states did. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत के अन्य राजाओं के अन्य राज्य के जो क्राउन प्रिंसेस होते हैं वो करते हैं, वैसा ही टाइगर किंग भी कर रहा था. When he came of age at 20, जब वह 20 साल की एज में पहुंच गया, the state which had been with the court of wards until then came into his hand. वह राज्य जो अब तक उसके संरक्षणकर्ताओं के पास था, वह अब उसके हाथ में आ जाता है. But everyone in the kingdom remember the astrologer prediction. लेकिन राज्य के अंदर हर एक व्यक्ति को अभी भी उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद थी. Many continued to discuss the matter. और बहुत सारे लोग अभी भी जो है उस बारे में चर्चा करते थे. Slowly it came to the महाराजा's ear. और धीरे धीरे यह बात जो थी वह महाराजा के कानों में भी पहुंच जाती है. There was innumerable forest in the प्रतिबंधपुरम. अब देखो जो प्रिंस होता है, जो लिटिल प्रिंस जंग बहादुर के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब वो बड़ा हो जाता है और वह 20 साल का हो जाता है. तो धीरे धीरे उसको भी वो बात जो होती है, जो रूमर प्रतिबंधपुरम के अंदर फैली होती है ना, वो बात उसके कानों में भी आ जाती है. तो देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर अनगिनत जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन देम. और वहां पर टाइगर्स भी बहुत सारे थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग. और महाराजा जो है वो एक पुरानी कहावत को बहुत ही अच्छे से जानते थे. यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा. तो क्या कहावत थी कि आत्मरक्षा के लिए आप एक गाय को भी मार सकते हैं. यानी कि गाय एक पवित्र जानवर होता है, तो गाय को नहीं मारा जा सकता, लेकिन जब अपने आप को बचाना होता है, अपनी रक्षा करनी होती है, तब आप गाय को मार सकते हो. उसी तरह से तो अगर आप बाघ को मार देते हैं तो कोई भी इसमें बड़ा पाप नहीं है. There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. इसलिए सेल्फ डिफेंस के अंदर टाइगर्स को मार देने में निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. The Maharaja was thrilled beyond. The Maharaja started out on a tiger hunt. और इस तरह से उसके बाद में क्या होता है, महाराजा टाइगर हंट के लिए यानी कि बाघ के शिकार के लिए निकल जाता है. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. जब महाराजा अपने पहले टाइगर का शिकार करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. और वो क्या करता है, उस मरे हुए जानवर को जो स्टेट का जो एस्ट्रोलॉजर होता है यानी कि राज्य का जो ज्योतिष होता है उसके पास में भेज देता है. What do you say now? He demanded. तो टाइगर किंग क्या बोलता है उसको, ज्योतिष को, कि अब तुम क्या कहते हो. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. तो ज्योतिषी क्या बोलता है, महाराजा आपको इसी तरीके से 99 टाइगर्स को और मारना पड़ेगा. But the astrologer drawled, but what? Speak without fear. लेकिन उसके बाद में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो इतना कहकर के रुक जाता है. लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी डर के बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो 100 टाइगर आएगा, जो 100वां टाइगर होगा, उससे आपको कुछ अतिरिक्त तरीके से केयरफुल रहना पड़ेगा. What if the 100 tiger were also killed? यदि 100 टाइगर को भी मार दिया जाए तब क्या? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and end. तब मैं मेरी ज्योतिषी की जितनी भी किताबें हैं उनको फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा. और तो राजा पूछते हैं और क्या. I shall cut off my tuft. tuft का मतलब होता है चोटी. मैं मेरी चोटी काट दूंगा. crop my hair short. मेरे बालों को छोटा कर दूंगा. and become an insurance agent. और मैं यहाँ एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी कि जो पॉलिसी करने वाला होता है ना, वह बन जाऊंगा. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. और इस तरह से वो अपनी बात को बड़े ही बेढंगे तरीके से खत्म करता है.